दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े अपडेट की। एक और यहाँ पर दोस्तों तकरीबन 1000 पदों पर राजस्थान चिकित्सा विभाग में नर्स ग्रेड 2 और लैब टेक्नीशियन भर्ती के पदों की जो भरने की जो स्वीकृति है वित्त विभाग ने जारी कर दी है। पूरा अपडेट क्या है ये दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले बता दें, ये देखिए मेडिकल कॉलेजों में ये भर्ती आने वाली है और इसमें बताया गया है, ये आज ही का है, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी यानी कि राजमेश। राजमेश का मतलब है दोस्तों जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनका जो संचालन है वो राजमेश सोसाइटी के अंतर्गत किया जाता है। राजमेश चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत आता है। एक तो होता है आपका चिकित्सा विभाग, एक होता है मेडिकल एजुकेशन चिकित्सा शिक्षा। ये अलग अलग दो चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेडिकल जो एजुकेशन है चिकित्सा शिक्षा है उसके तहत राजमेश सोसाइटी आती है जो क्या करती हैं कि मेडिकल कॉलेजों का संचालन करती है। इनके अधीन ही ये कंट्रोल में रहता है। सभी रूल रेगुलेशन है राजमेश सोसाइटी के द्वारा यहाँ पर बनाए जाते हैं और उनको फॉलोअप किया जाता है राजमेश के द्वारा। तो राजमेश सोसाइटी राजस्थान सरकार का उपक्रम है और ये 1958 का जो एक्ट है इसके तहत दोस्तों ये रजिस्टर्ड संस्था है मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। तो इसके तहत दोस्तों इसमें 6-7 जगह पर जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें पदों की स्वीकृति दे दी है और पदों की स्वीकृति दी है अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस, यानी कि जिस बैसाखी के सहारे चिकित्सा विभाग चल रहा है, भले ही तमाम दावे किए जा रहे हों राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के द्वारा, सीएम के द्वारा या पूरे राजस्थान के द्वारा कहा जा रहा हो कि हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन उससे दूसरा पक्ष ये है कि बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के दावे जो हैं कहीं ना कहीं यूटीबी जो भर्तियां हैं उनके आधार पर किए जाते रहे हैं। अब तक का सच ये है। देखिए यहाँ पर जो इस राजमेश के तहत जो मेडिकल कॉलेज आते हैं, राजकीय मेडिकल कॉलेज भरतपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, पाली, चूरू, ठीक है, सीकर, बाड़मेर और डूंगरपुर, ये जो 7 मेडिकल कॉलेज हैं इनमें जो पदों की स्वीकृति है यूटीबी आधार पर भरने की दी जा चुकी है। राजमेश सोसाइटी के तहत देखिए यहाँ पर विषय दिया गया है यूटीबी के आधार पर लैब टेक्नीशियन और जो नर्स ग्रेड 2 के पदों को भरने की स्वीकृति बाबत ये जानकारी दी गई है और इसमें बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत आपके अधीन मेडिकल कॉलेजों में नर्स ग्रेड 2 और लैब टेक्नीशियन के स्वीकृत पदों को भरने हेतु वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अनुसरण में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों को यूटीबी के आधार पर 1 वर्ष की अवधि अथवा नियमित रूप से पद भरे जाने से जो भी हो पहले तक के लिए भरने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि राजमेश सोसाइटी का इन सभी मेडिकल कॉलेजों के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ये आदेश दिया गया कि भाई आप लोग हैं अपने सहूलियत के हिसाब से जो हम आप लोगों को जो पद बता रहे हैं उस हिसाब से आप जो ये पोस्ट हैं नर्स ग्रेड 2 की और लैब टेक्नीशियन की आप लोग इन पदों को भर सकते हैं अर्जेंट टेम्पररी बेस पर। उसके लिए शर्त क्या है, या तो आप लोग 1 साल के लिए भरिएगा या फिर आप लोग जब तक नियमित कर्मचारी नहीं आते हैं तब तक के लिए इन पदों को भर सकते हैं यूटीबी आधार पर, अर्जेंट टेम्पररी बेस के आधार पर। अब इसमें बताया गया दोस्तों राजकीय मेडिकल कॉलेज जो चूरू मेडिकल कॉलेज है उसमें 120 पदों को भरने के लिए कहा गया स्टाफ नर्स के। लैब टेक्नीशियंस के इन पदों की संख्या 30 दी गई है। इसी तरीके से भीलवाड़ा में 87 पदों को भरने के लिए कहा गया है। लैब टेक्नीशियन के 29 पद दिए गए हैं। इसी तरीके से भरतपुर की हम बात करें तो 91 पोस्ट यहाँ पर स्टाफ नर्स की हैं और 28 जो पोस्ट हैं वो लैब टेक्नीशियंस की। इसी तरीके से जो पाली मेडिकल कॉलेज है, राजकीय पाली जो मेडिकल कॉलेज है बांगड़ अस्पताल के अधीन इसका चलता है ये, ठीक है। ये पाली में 111 पद यहाँ पर स्टाफ नर्स के भरने के लिए कहा गया है। इसमें लैब टेक्नीशियन के 35 पोस्ट होंगे। डूंगरपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 110 पदों को भरने के लिए कहा गया है, ठीक है। 35 इसमें होंगी किसकी, लैब टेक्नीशियन की। बाड़मेर में इसी तरीके से 121 पदों को भरने के लिए स्वीकृति दी गई है और 35 पोस्ट इसमें लैब टेक्नीशियंस की होंगी। सीकर जो मेडिकल कॉलेज है इसमें 106 पदों को भरने के लिए स्वीकृति दी गई है। तो दोस्तों ये टोटल जो कैलकुलेशन जो बैठता है यहाँ पर अगर हम बात करें स्टाफ नर्स का तो 746 जो पोस्ट हैं ये इन 7 मेडिकल कॉलेजों में भरने के लिए स्टाफ नर्स की यूटीबी आधार पर सहमति प्रदान की गई है। लैब टेक्नीशियन को अगर हम कैलकुलेट करें तो 222 यानी कि 222 हैं प्लस 746 968 जो भर्तियां हैं, तकरीबन 1000 जो भर्तियां हैं वो आप लोगों को इन मेडिकल कॉलेजों के अधीन लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की मिलेगी। इसके लिए वित्तीय जो स्वीकृति है वो भी दी गई है। अब क्या होगा, भर्ती कैसे आएगी, आप लोगों का ऑब्वियसली सवाल रहने वाला है। तो इसके लिए सवाल हम आपको लोगों को बता दें। देखिए अब ये मेडिकल कॉलेजों को ये लेटर मिल चुका है, ठीक है।
स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब इन मेडिकल कॉलेजों पे निर्भर करता है कि इन भर्तियों को ये लोग कब तक निकालते हैं। ठीक है, जिस तरीके से जोधपुर ने निकाली इस तरीके से ही ये लोग निकालते हैं, या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरवाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं। ये संबंधित मेडिकल कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो यहाँ पर तय करेंगे कब तक इसके विज्ञापन आएंगे। संभवतः आगामी कुछ दिनों के अंदर, जून के महीने में शायद आप लोगों को देखने को ये मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों नई भर्तियाँ भी चिकित्सा में, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा विभाग में आने वाली है। नर्स ग्रेड 2 की, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, सब की। अब यहाँ पर दोस्तों 746 पोस्ट ये हैं। एक मैं आप लोगों को पहलू बता देता हूँ, 746 पोस्ट बताई जा रही हैं इनकी हैं। 2495 जो पोस्ट हैं, 2495 जो पोस्ट हैं दोस्तों, वो पिछले दिनों 15 मेडिकल कॉलेजों में जो एनआईसीयू हैं, पीआईसीयू हैं, उनके लिए स्वीकृत की गई थी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग 3200 वैकेंसियाँ जो हैं 3200 से पारी हैं। ये 3200 वैकेंसियाँ 15 और 7 कितनी 22 मेडिकल कॉलेजों के लिए स्टाफ नर्स की 3200 प्लस वैकेंसीज खाली हैं, जिसमें जयपुर का डेटा नहीं है, अलवर का डेटा नहीं है, काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कॉलेजें हैं उनका डेटा ही नहीं है। अगर उनको मिला दें तो मेरे अकॉर्डिंग 6000 के आसपास तो इन मेडिकल कॉलेजों में ही स्टाफ नर्स की पोस्ट स्वीकृत हैं, लेकिन भरा जा रहा है उस व्यवस्था के सहारे, उस विकलांग व्यवस्था के सहारे इन पदों को भरने की कोशिश है। लगातार यूटीवी आधार पर ये भर्तियां निकाल करके भरना चाह रहे हैं। ये डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2495, 746, 3200 पार हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी मेडिकल कॉलेजों का डेटा भी बताया नहीं गया कि यहाँ पर कितनी पोस्ट खाली हैं। अगर जोधपुर की अगर आप लोग 700 वैकेंसियाँ जोड़ लेते हैं, 700 वैकेंसियाँ जोधपुर की भी चलो जोड़ लेते हैं, 435 आप लोग जोड़ लीजिए यहाँ पर। ये किसकी, बीकानेर की 1100 भर्तियाँ ये हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों 140 आरएनटी मेडिकल कॉलेज की आप लोग जोड़ लेते हैं। 158 पिछले दिनों 4 मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत किए गए थे। तो ये भर्तियां कम से कम मेडिकल कॉलेजों की है ना 5 से 6000 के बीच है दोस्तों। पद कितने बताए जा रहे हैं, 1250, जो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। किसी भी तरीके से आप लोग भर्ती करिए, चाहे लिखित करिए, बोनस करिए, वो आपका काम है, सरकार का काम है उस भर्तियों को किस तरीके से पूरा करते हैं। लेकिन पदों की संख्या इतनी ज़्यादा खाली है और उसके बाद भी ऊँट के मुँह में जीरे के समान 1250 पोस्ट पर जी भर्ती निकाल रहे हैं। ये जो स्वीकार्य नहीं है। आप लोग कम से कम मेडिकल कॉलेजों के 5-6 हज़ार पोस्ट ऐड करिए। कुछ आपके पास 2600-2700 विभाग की भी पोस्टें खाली हैं, कुछ डीपीसी भी होनी है। तो ये जो स्टाफ नर्स की जो भर्ती अगर ये लोग परमानेंट निकालें तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10,000 पद इसमें हो सकते हैं, क्योंकि 6,000 पद तो मेडिकल कॉलेजों में खाली हैं। 2600-2700 पोस्ट विभाग की खाली हैं। 6 और 2 चल मान लीजिए मेडिकल कॉलेजों में 5,000 मान लीजिए आप लोग, ठीक है। 2700 जो पोस्ट हैं वो आरटीआई आई थी एक विभाग की, उसके तहत खाली कितने हो गए, 7700 हो गए, ठीक है। 7700 के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें वो आप लोगों की जो डीपीसी है यानी कि प्रमोशन है 1300-1500 के आसपास हैं। चलो 1300 मान लीजिए आप, 9000 तो ऐसे हो रही है, आप लोग 1250 पे भर्तियां निकाल रहे हो। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों इसमें सभी की गलती है। जो पहले से संविदा पे काम करें उन लोगों का भी है, जो फ्रेशर्स लोग हैं उनका भी है, जो नर्सेज यूनियन है, सभी की गलतियाँ हैं। ताकि हम विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 हज़ार फॉर्म आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 66 जो पोस्ट थी यूटीवी भरतपुर की, उसके लिए 3093 आवेदन हो जाते हैं। 3093 आवेदन का मतलब समझते हैं दोस्तों, 66 पोस्टों का कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा कि एक पोस्ट पे कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये अंदाज़ा है दोस्तों। खैर मैंने ज़्यादा बोल दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी साथियों का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।